सत्संग जी प्यार से कहिए था निरंकार जी। प्यारी सत्संग जी, आज का सुंदर विषय कि प्रभु से प्रेम। सात संगत एक भगत और भगवान का वो अवस्था सत्संगत कि जिसमें भगत अपने आप को भूल जाता है, अपनी शोध ही नहीं रहती उसे, कि जिसके बारे में महात्मा ये जिक्र करते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। सत्संगत कौन से दो, एक तू भी है तो एक मैं भी हाँ, ताए गल बनती नहीं। मैनू अपनी सोच तो इनकार करना पड़ेगा, मैनू अपने होने से इनकार करना पड़ेगा। और सत्संगत ये शुरुआत वहां से होती है कि हम देखें ब्रह्म ज्ञान से पूर्व साध संगत हमारी क्या अवस्था थी। थोड़ा उस तरफ जाएं। सत्संगत मुझे कौन पूछता था, क्या पूछ थी, क्या औकात थी। आज महापुरुष संत ये सब सत्संगत सच्चे पातशाह की मेरे हैं। और सत्संगत बात हो रही है प्रभु से प्रेम। तो सत्संगत जब तक प्रभु से मिलन नहीं होता, प्रभु से जानकारी नहीं होती, तो सत्संगत प्रेम कैसे हो सकता है। और सत्संगत प्रेम शुरुआत में तो दो होते हैं, एक करने वाला और एक जिससे किया जाता है। और सत्संगत जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो सत्संगत लव इज गॉड, प्रभु ही प्रेम है। और सत्संगत ये प्रेम का सागर है। और सत्संगत जब भगत की, जब गुरुसिख की इससे जानकारी होती है तो सत्संगत वो डूब जाता है इस सागर में। लेकिन आज सत्संगत हम थोड़ा अपनी उस अवस्था का भी जिक्र करेंगे यहां पर कि सत्संगत मेरी अवस्था क्या है। आज सत्संगत मुझसे पूछा जाए परिवार के बारे में तो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से ये कहा जाएगा सत्संगत कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा प्रॉपर्टी है और ये मेरा प्लॉट है, ये सब कुछ। सत्संगत कहीं भी मेरे मन में ये तो आ गया कि सत्संगत ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। और सत्संगत सब अपना है तो पराया कौन है सत्संगत, उसका कहीं जिक्र नहीं। उस प्रभु परमात्मा का कहीं हम कभी किसी से बात करते हैं, कोई जिक्र नहीं। कभी नहीं कहा सत्संगत की मेरा प्रभु, मुझे प्रभु से प्यार है। सत्संगत भूल जाते हैं, इसलिए संत जन, महापुरुष जन सत्संगत चेतन करते हैं कि उठ जाग मुसाफिर, दांतों से प्यार लगाए बैठा है और दाता को भूल जाता है। परिचय होने के बाद भी सत्संगत माया हमें कई बार अपने साथ घसीट ले जाती है। अर्जुन को जैसे सत्संगत की ब्रह्म ज्ञान हो गया सत्संगत, उसके बाद प्रभु भी रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई सत्संगत तो फिर माया से ग्रस्त हो गया, मोह में पड़ गया, कहने लगा मेरा पुत्र, विलाप करने लगा। ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी माया सत्संगत, वो अवस्था की जिसका जिक्र अवतार वाणी में हो बाबा अवतार सिंह जी महाराज कर रहे हैं कि दाने वीजे छड्डन भक्ति 100 गोते खांदे ने। कि ब्रह्मज्ञानी संत भी यदि चैतन्य अवस्था को छोड़ दें तो दाने उन्हीं को कहा जा रहा है सत्संगत, वो भी 100 गोते खांदे ने, वो भी सत्संगत इस माया की दलदल में फंसने की संभावना होती है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज निरंतर चेतन कर रहे हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी संत को सदा चेतन रहना चाहिए। और सत्संगत हर वक्त इसका एहसास ये मेरे अंग संग है। और सत्संगत मैं देखूं कई बार
शिकायतें भी करने लगता हूँ इससे कई बार कि मुझे ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। और सत्संगत जो मेरे पास होता है उसका सत्संगत कहीं शुक्राना नहीं, उसको कहीं नहीं मैं देखता। सत्संगत जो मेरे पास है सब कुछ है, उसके अलावा भी है कि मेरे पास और आए, तो ये सत्संगत वासना है। और इस वासना से सत्संगत केवल और केवल सतगुरु बचा सकते हैं। तो सत्संगत आओ, शुक्राना करें और केवल शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह आप जी ने कैसे परिचय करवा दिया कि हम कहीं भी चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए इस रमे राम से बात कर सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं, निरंतर इसके दर्शन हो रहे हैं। इतना एहसान सत्संगत हमारे ऊपर। और सत्संगत हम अगर आज भी कहीं लापरवाह हो जाते हैं, कहीं नींद आ जाती है हमें बीच में, कहीं भूल जाते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं, तो सत्संगत बात बनती नहीं। प्रेम करते हुए सत्संगत जिस अवस्था में गुरसिख अपने आप को भूल जाता है, केवल निरंकार और ही निरंकार रह जाता है सत्संगत, वो अवस्था प्रभु प्रेम की सबसे उच्च अवस्था है कि जिसमें गुरसिख आप निरंकार, बूंद सागर बन जाती है, बूंद विलीन हो जाती है इस सागर के अंदर। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई। सत्संगत ये जो 9 चीजें दृश्यमान हैं, जब ये नहीं दिखाई देती और इसके अंदर समाया हुआ ये 10वां तत्व दिखाई देता है सत्संगत, वो अवस्था होती है गुरसिख के सबसे ऊंचे प्रेम की अवस्था कि सत्संगत पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस और किसी रतन की और किसी दात का कोई जिक्र नहीं, अपना भी कोई जिक्र नहीं, अपनी भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। ऐसा प्रेम सत्संगत। साथ संगत जी, हीर और रांझा का भी एक छोटी सी बात ध्यान आती है कि उनका प्रेम भी इस अवस्था में पहुंच गया, इस पवित्र अवस्था में पहुंच गया कि सत्संगत वो हीर है, उसको चारों तरफ हर किसी में सर्वत्र वही दिखाई देने लगा, वही रांझा। ऐसा प्रेम हो गया। ऐसा ही प्रेम सत्संगत गुरसिख को हो जाता है जब इस रमे राम से परिचय होता है, इसके दर्शन होते हैं, और फिर वो प्रेम बढ़ता चला जाता। और एक अवस्था ऐसी आती है कि स्वयं कहीं दिखाई नहीं देता, संसार कहीं दिखाई नहीं देता, केवल सर्वत्र यही रह जाता है। वो सत्संगत अवस्था है भक्त और भगवान की, वो उच्च प्रेम की, प्रभु से प्रेम की सर्वोच्च अवस्था सत्संगत। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।